अस्सलाम वालेकुम। आजकल ये एक बहुत अहम चीज़ है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है। ख़ुसूसन रमज़ानुल मुबारक में हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने, जो वज़ीर आला हैं पंजाब की, उन्होंने आटा जो है और वो कुछ चीज़ें जो है वो गरीब ख़ानदानों को अंदर तकसीम करने का ऐलान किया है। और इस पर फिर जो जो मज़ाहिर देखने में आ रहे हैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है। पहली बात तो ये है कि रियासत की ज़िम्मेदारी चंद लोग नहीं हुआ करते, बल्कि पूरी आवाम पाकिस्तान की और सूबा पंजाब की आवाम आपकी रियासत है और रियासत माँ की तरह होती है। उसने सब के बारे में सोचना होता है, चंद लोगों के बारे में नहीं सोचना होता। तो इलाज ये कि कुछ लोगों को जो है वो ये आटा और ये चीज़ दे दी जाती तो महंगाई को कम किया जाता, सब चीज़ों को सस्ता किया जाता, ताकि हर किस्म के लोग मुतवस्सित तबके के जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कौमें बनती हैं एतमाद के साथ, बेकारी बनाकर आप कौमों को कौम नहीं बना सकते। और जब ये आटा वगैरह मिलता है तो उस वक़्त क्या कैफियत होती है हम पाकिस्तानियों की, अल्लाह की पनाह। फिर ये कि जो ये लिस्टें बनाई गई हैं इनमें अक्सरियत उन लोगों की है जिन पर ज़कात तो बिल्कुल नहीं लगती और जो वेल ऑफ हटे कटे हैं और वो भी ये लिस्ट के अंदर जो है वो नाम ले रहे हैं। तो देखें, एक बात तो यह है कि हुकूमत तक तो लिस्टें किसी एक शख्स ने भेजी होंगी ना, लेकिन जो लेने वाला है उसे तो पता है कि मेरे ऊपर ज़कात नहीं लगती, तो ये सदक़ात और ज़कात के पैसे से जो माल आ रहा है इसको मैं ना लूँ, ये मुस्तहकीन तक पहुँचे। हुकूमत को भी चाहिए कि लिस्टें सही बनाए, नई लिस्टें बनाई जाएँ। 10-10, 5-5 साल पुरानी लिस्टों को उठाकर जो है वो ऐसे लोगों को, मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनकी लिस्टों में नाम है और वो सही अच्छे खासे वेल ऑफ हैं, उनको जो है वो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उनके नाम है। तो हमें इन लिस्टों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और दूसरा, अगर आ भी गया नाम तो लेना नहीं चाहिए भाई, हम नहीं लेते हैं। ये किसी मुस्तहिक तक जो है वो इसको पहुंचाया जाए, ताकि जिसके घर में रोटी नहीं है, चूल्हा नहीं जल रहा, वहाँ तक जो है वो चूल्हा जले। और फिर ये कि ऐसे देरपा किस्म के जो है वो पॉलिसीज़ बनाई जाएं कि जिसके अंदर गुर्बत का ख़ात्मा हो और चीज़ें जो आसमानों तक पहुंच चुकी हैं जिनकी कीमतें, उनको नीचे लाया जाए ताकि हर तबका अपनी जो है वो उससे फ़ायदा उठा सके और अच्छे तरीके से जो है वो कर सके। अब हमारा हाल ये है हम मुसलमानों का कि आम रूटीन में शायद हम चीज़ें सस्ती बेच रहे होते हैं, और जब भी जैसे ही कोई बाबरकत महीना, रमज़ान का महीना, ईद के दिन आते हैं, हम चीज़ों को महंगा कर देते हैं और हम कहते हैं ये सीज़न है जी, सीज़न है और इस सीज़न पर हम खूब कमाएंगे, और दुगना चुगना मुनाफे के तहत उनको जो सेल करते हैं। ये भी गलत बात है, इसकी तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। हमें अपनी जो शायर हैं, ख़ुसूसन रमज़ानुल मुबारक है या ईदैन है, इसके ऊपर ताजिर हजरात को ख़ुसूसी तौर पर डिस्काउंट देना चाहिए ताकि गरीब लोग भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ख़रीद सकें। और ये कि हुकूमतों को ऐसी पॉलिसीज़ तरतीब देनी चाहिए कि जिसके तहत जो है वो आवाम तक जो है वो अच्छे तरीके से खिदमत का मामला हो सके, ना कि दिखावे का पहलू हो। यानी चंद लोगों में आटा तकसीम करने से बेहतर था कि हम कुछ ऐसी पॉलिसी बनाते कि कुछ घी कम हो जाता। अब आप अंदाज़ा करें, आटा तो वो बेचारा ले लेगा, घी आपने पहले रमज़ान वाले दिन 500 रुपया एक कार्टन के साथ महंगा कर दिया, 500 रुपये एक कार्टन के साथ। इस तरह चीनी महंगी हो गई तो आटा तो ले लेगा, घी और चीनी कहाँ से लेगा? तो हम इन इतने पैसों को आवाम की रिलीफ तक इस तरह पहुँचाएँ ताकि सब उससे फ़ायदा उठाएं। यही हुकूमतों का मामला होता है और यही रियासतों की ज़िम्मेदारी होती है। अल्लाह ताला हमारी इन लोगों को समझ अता फरमाए। असल में जो वज़ीर मुशीर होते हैं ना, वो यही कहते हैं
कि ये काम किया जाए तो इससे हम पॉपुलर हो जाएंगे लोगों में। तो भाई अब लोग समझदार हो गए हैं, लोग समझते हैं कि ये किस लिए किया जा रहा है, इसलिए अब इन कामों से जो है वो सियासतें नहीं जमकेंगी। अब अगर आप हकीकी सियासत करना चाहते हैं तो अब आपको हकीकी स्टेप्स लेना पड़ेंगे, और वो हकीकी स्टेप्स ये हैं, बेरोज़गारी को ख़त्म करें, महंगाई को कम करें, और चीज़ों को लोगों की पहुंच मिलाएं। प्याज इतना महंगा हो गया कि एक इंसान नहीं खरीद सकता है। अब आटे का क्या, वो आटे का सालन में आटा डालेगा, वहाँ तो प्याज डलना है। 1400 रुपये का धड़ी 5 किलो प्याज बिक रहा है, क्या कहने हैं। टमाटर महंगा, खरबूजा महंगा। तो भाई इस तरफ तवज्जो करें, ये है आपकी फील्ड जहां आप तवज्जो कर सकते हैं। ताजरों को कंट्रोल करें, वो लोग जो बेमहा हो चुके हैं उनकी लगाम को पकड़ा जाए ताकि वो चीज़ों को उसकी जगह पर लाएं। इतनी महंगाई और इतनी महंगी चीज़ें कर दी जाएं कि इंसान की पहुंच से दूर हो जाए। रेट लिस्ट जो आप देते हैं उस पर रेट कुछ होते हैं, मार्केट में कुछ होते हैं, फिर उस रेट लिस्ट के रोज़ाना देने का फ़ायदा क्या है। सिर्फ जो है वो टोटल पूरा किया जाता है। तो खुदारा अल्लाह का वास्ता है, ये पाकिस्तान के अवाम पर, इनके हाल पर रहम करें, इनके हालों पर रहम करें और महंगाई को कम करें। महंगाई का जिन अगर बेकाबू हो गया और आवाम भी बेकाबू हो गई तो फिर इस इनकलाब को कोई नहीं रोक सकेगा। फिर ये खूनी इनकलाब होगा और बहुत सी जानें दाया हो जाएंगी और कुछ भी नहीं बचेगा। उससे पहले हम अपनी तवज्जो से, अपने अखलास से इस मुल्क को संवार लें। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।